गिलोय का सामान्य परिचय व उपयोग। गिलोय का लैटिन नाम दिनोस्पोरा कार्डिकोलिया है। इसका कुल गुडूची यानी मैनीस्पर्मेसी है। संस्कृत नाम गुडूची, मधुपर्णी, अमृता, छिन्नरुहा, बातसादनी, तंत्रिका और कुंडलिनी आदि हैं। हिंदी नाम गिलोय व गुडूची है। बंगला नाम गुलच्चे है। मलयालम नाम गुलवेल है। गुजराती नाम गलो है। तमिल नाम सिंडिल कोडी है। अरबी नाम गुलच्चे है। उत्पत्ति स्थान यह भारत में सर्वत्र 1000 फीट की ऊंचाई तक पैदा होता है। स्वरूप व पहचान यह एक बहुवर्षीय झाड़ीदार लता है जो नीम, आम आदि बड़े वृक्षों के चारों तरफ घूमकर या उनके सहारे ऊपर चढ़ती है। इसका तना थोड़ा मोटा होता है व सॉफ्ट होता है। शाखाएं थोड़ी कोमल होती हैं व सूत्रबद्ध कई रूप में निकली होती हैं तथा लंबी होकर ये झूले की तरह नीचे लटकती रहती हैं। इसकी त्वचा ऊपर की ओर हरे रंग की होती है तथा कभी कभी ये सूखकर पीले रंग की भी हो जाती है। इसके पत्ते हृदय के आकार के होते हैं। पुष्प छोटे होते हैं, हल्के पीत वर्ण या हरिताभ पीत वर्ण के होते हैं। पौधों की पत्तियां झड़ने पर उपयोग में लाए जाते हैं। पुष्प गुच्छों के रूप में होते हैं। फल मटर के समान या अंडाकार, चिकने व मांसल होते हैं जो पकने पर लाल हो जाते हैं। बीज मुड़े हुए होते हैं। वर्षा ऋतु में पुष्प तथा शीतकाल में फल लगते हैं। रासायनिक संगठन इसमें बवेरिन आदि क्षार पाए जाते हैं। ग्लूकोसाइड, मिलोहन, एक उड़नशील तेल तथा वसा अम्ल पाए जाते हैं। इसके तने से एक स्टार्च निकलता है। इसमें स्टार्च, ग्लाइकोसाइड यानी ग्लिकोइन, टिनोस्पोरिक अम्ल, वसा, उत्पत्त तेल, फैटी एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बर्बेरिन एवं गिलोस्टिरॉल भी पाए जाते हैं। प्रयोग इसका मुख्यतः प्रयोग जीर्ण ज्वर, चर्म रोग, बात रोग, आम बात, संधिशोथ, संग्रहणी, अंजीर्ण, मूत्रा से संबंधी रोग, रक्त में शर्करा को कम करना, सूजन को हरना, सामान्य कमजोरी में, प्रमेह तथा कुष्ठ रोगों में उपयोग किया जाता है। इसका सत्व निकालकर भी चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। जीर्ण ज्वर में 2 मासा घी तथा मिश्री के साथ सेवन करने से यह जीर्ण ज्वर में लाभ करता है। कफ रोग में प्लीहा तथा खांसी एवं अरुचि में गिलोय के रस में पीपली का चूर्ण मिलाकर मधु या शहद के साथ सेवन करने से लाभ होता है। मूत्रकच्छ में गिलोय के स्वरस में मधु मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। रसायन इसका प्रयोग रसायन के रूप में भी होता है। गहरे व विषम ज्वर में गिलोय के रस के सेवन से लाभ मिलता है। कमला यानी पीलिया आदि रोग में गिलोय के रस में मधु मिलाकर प्रातःकाल इसका सेवन करने से लाभ होता है। इस रोग में गिलोय का क्वाथ या काढ़ा अति लाभकारी है। इसके सेवन से यकृत यानी लीवर की क्रिया सुचारू रूप से चलने लगती है। बात रक्त में गिलोय के रस में दूध एवं तेल मिलाकर पकाना चाहिए। जब तक पानी का भाग जल न जाए तब तक पकाना चाहिए।
और उसके बाद इसका बात रक्त में उपयोग करना चाहिए। गठिया में यदि बात रक्त या गठिया पित्त प्रधान हो तो गिलोय के रस से इनमें लाभ होता है। अर्श रोग में गिलोय स्वरस या इसका चूर्ण का सेवन कराने के बाद ऊपर से तक्र यानी मट्ठा पीने से बात ज्वर में गिलोय के शीत कषाय का प्रयोग लाभकारी है। बलवान होने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए गिलोय चूर्ण 10 तोला, गुड़ 10 तोला, शहद 16 तोला और घी 16 तोला लें। प्रथम सबसे पहले गुड़ तथा घी की चाशनी बना लें। उसमें मधु एवं चूर्ण डालकर छोटे छोटे टुकड़े बना लें। इनका सेवन जठराग्नि को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। जो कम खाना खाते हैं या मिताहारी हैं वह इसका सेवन कर सकते हैं। इसके प्रयोग के सेवन से शरीर में बल प्राप्त होता है। नेत्र वेदनाओं में गिलोय तथा त्रिफला क्वाथ में पीपली एवं शहद मिलाकर नियमित सेवन करने से नेत्रों की वेदना या दर्द में लाभ मिलता है। सभी प्रकार के ज्वर में शास्त्रकारों के अनुसार ताजी एवं हरी गिलोय का प्रयोग औषधि रूप में करना अधिक लाभकारी होता है। इसका प्रयोग ताजी गिलोय को पीसकर चटनी बनाकर 1 तोला चटनी 16 तोला जल में उबालकर 2 से 4 तोला जल जब शेष रह जाए तब उसको छानकर इसमें 1 तोला मधु मिलाकर इसका सेवन करने से सभी प्रकार के ज्वर में लाभ होता है। हृदय रोगों में गिलोय के क्वाथ का सेवन हृदय रोगों में लाभकारी है। अमृत औषधि एक साथ में सभी रोगों का नाश करने के कारण गिलोय को अमृता नाम दिया गया है, जिससे इसको अमृत औषधि भी कहा गया है। डेंगू से बचने के घरेलू उपाय के रूप में गिलोय का सेवन करना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज बुखार होने लगता है। गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करते हैं, साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करते हैं, जिससे डेंगू जल्दी व आसानी से ठीक हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। बीमारियों को दूर करने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना भी गिलोय के फायदे हैं। गिलोय का सत्व या गिलोय जूस का नियमित सेवन शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे सर्दी जुकाम समेत कई तरह की संक्रामक बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। एनीमिया शरीर में खून की कमी से तरह तरह के रोग होते हैं, जिनमें एनीमिया सबसे प्रमुख है। आमतौर पर महिलाएं एनीमिया से ज़्यादा पीड़ित रहती हैं। एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय का रस काफ़ी फ़ायदेमंद है। गिलोय के रस का सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करता है और इम्यूनिटी क्षमता को मजबूत करता है। त्वचा के लिए गिलोय त्वचा के लिए अति गुणकारी है। गिलोय त्वचा संबंधी रोगों और एलर्जी को दूर करने में भी सहायक है। आर्टिकेरिया में त्वचा पर होने वाले चकत्ते हों या चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासे, गिलोय से इन सबको ठीक करने में मदद मिलती है। गठिया गिलोय में एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण गिलोय से गठिया में आराम मिलता है। ख़ास तौर से जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। अस्थमा गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण यह सांसों से संबंधित रोगों को आराम दिलाने में भी सहायक है। इससे कफ नियंत्रण भी होता है, साथ ही साथ इम्यूनिटी बढ़ती है। अब इसके प्रयोग करने वाले अंगों की बात करें तो इसका तना अधिक उपयोग किया जाता है। इसके स्वरस की मात्रा यानी क्वाथ काढ़े की मात्रा 50 मिलीलीटर से के आसपास उपयोग की जाती है। चूर्ण 3 से 6 ग्राम, सत्व 1 से 2 ग्राम उपयोग किया जाता है। विशिष्ट योग अर्थात जो बाज़ार में इसके बने बनाए कुछ दवाइयाँ, औषधियाँ या योग आते हैं, वह कौन से हैं? गुडुन्नी आदि चूर्ण, गुडुच्ची आदि क्वाथ, गुड नीलहा अमृतारिष्ट, गुडूची तेल,
गिलोय का बना बनाया पाउडर, गिलोय का रस और गिलोय का कैप्सूल व गोलियों के रूप में भी निर्माण करके बाजार में आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गिलोय हमारे शरीर के सभी तंत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यदि किसी चिकित्सक और वैद्य की देखरेख में इसका ठीक उपयोग किया जाए तो यह कई प्रकार के रोगों को दूर करके स्वास्थ्य को बनाए रखता है।